तो जोशीमठ के लिए अगले 72 घंटे बेहद अहम है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात है। पीडब्ल्यूडी अभी से उन इमारतों का सर्वे कर रहा है जो गिर सकती हैं। सर्वे इसलिए ताकि तबाही के बाद उन्हें उचित मुआवजा दिया जा सके। दरअसल कल जो केंद्र सरकार की तरफ से बैठक की गई थी, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जो बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में यह साफ किया गया कि जिन घरों को जो घर इस तरीके से हैं जिनको ढाना चाहिए, उन घरों को ढाया जाए और लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए और इसके अलावा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए। जोशीमठ में पीडब्ल्यूडी का सर्वे चल रहा है, साथ में पुलिस और उत्तराखंड डिजास्टर डेवलपमेंट एसडीआरएफ की टीम भी है। सर, जो आप ये नोटिंग कर रहे हैं, फीता पैमाइश हो रही है, किस लिए हो रही है? सर, ये इसलिए हो रही है कि अगर बाय द वे जोशीमठ में आपको पता ही है कि काफ़ी जगह दरारें पड़ चुकी है और ये कभी भी टूट सकता है, कोई इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसको हम एडवांस में इसलिए नाप रहे हैं कि बाय द वे अगर इसमें कोई क्षतिग्रस्त होता है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कल के दिन हमें मुआवजा देना पड़ता है, तो मुआवजे के लिए हमारे पास मेजरमेंट हो तभी हम मुआवजे दे पाएंगे। और जो लाल घरों पे लाल निशान लगाए हैं, उनका क्या मतलब? क्या वो घर तोड़े जाएंगे या असुरक्षित है? सिर्फ इतना है? नहीं, वो असुरक्षित है। उनको उनके मार्किंग की गई है कि वो रहने योग्य नहीं है, क्योंकि उनमें काफी दरारें पड़ चुकी हैं, वो कभी भी गिर सकती हैं। इसलिए वहां से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। अच्छा, तो फिलहाल जो लाल मार्किंग की गई है उसका सीधा मतलब ये है कि वो असुरक्षित हैं, लोग वहां से निकलें। और जिन घरों में दरार हैं उनकी बाकायदा पैमाइश की जा रही है। यानी सरकार आगे अगर मुआवजा देगी तो किस आधार पर देगी, वो आधार पहले ही सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि अगर मकान टूट जाए तो सरकार को ये पता हो कि किस साइज का मकान, कितने मंजिल का मकान टूटा है, कितने एरिया में बना था। ये आगे 72 घंटे के बाद की योजना है। तो प्रशासन घर पर लाल निशान लगा रहा है। डेंजर जोन के घरों को सील किया जा रहा है। इसे लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। जोशीमठ के छावनी बाजार में लोगों ने घर सील होने के खिलाफ प्रदर्शन किया। औरतों और बच्चों ने बीच सड़क पर धरना देकर रास्ता भी ब्लॉक कर दिया। लोगों का ये आरोप है कि हमें सामान निकालने तक की मोहलत नहीं दी गई और बिना बताए हमारे घरों को सील कर दिया गया है। इस वक्त हम जोशीमठ के छावनी बाजार इलाके में हैं। यहाँ प्रशासन की पहली कोशिश घरों को खाली करवाने की है। लोग नाराज इस बात को लेकर हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है, बावजूद इसके इनसे घर खाली करवाए जा रहे हैं। फिलहाल लोगों ने सड़क को रोक दिया है। ये स्थानीय लोग ही हैं जो अपना सिलेंडर भरवाने जा रहे थे, उनको नहीं जाने दिया जा रहा है। सर, ये कौन सा इलाका है और क्यों रोका है आपने? ये छावनी बिहार है। हाँ। छावनी बिहार है, वार्ड नंबर 1। हाँ, पहले इन्होंने इसको सील कर दिया गया है। अच्छा, है ना? सील करने से पहले व्यवस्था किया जाए ना। अच्छा, सील करने आए थे तो उन्होंने क्या कहा? ये क्या कि किसी ने बेच रखा हमको सील करने कर, किसी ने बेचा उसका नाम पता। ये कह रहे कि बाहर निकलो और हम सील करेंगे। रास्ता बंद कर देंगे। ऐसे कैसे कर देगा रास्ता बंद? अच्छा, रास्ता बंद कर देंगे। क्या सामान निकालने के लिए वक्त दिया गया? मैं घर पे नहीं थी, बच्चे छत में खेल रहे थे, मैं दुकान जा रही थी। मैं जब दुकान से इधर आई तो देखा मैंने मेरे घर के अंदर आके सब घर हमारा सब कुछ हमारे लोगों को सील किया जा रहा है। क्या वीडियो नहीं बना पाए? सरकार ने क्या सुविधा दी है हमको? कुछ सुविधा नहीं दे रही है। हमारे घर से हमको निकाल रहे, सील करवा रहे हैं। क्या करती है? अपने घर में रह रहे हम। ये हमारे घर का पूरा तो अगर आपको निकाला जा रहा है तो आपकी क्या मांग है कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए, फिर निकाला जाए? हमारी जो भी बस्ती है यहाँ पे, जो भी जितने लोग हैं उनके लिए अलग अलग रूम दिया जाए। उनके बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, व्यवस्था बनाई जाए। हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पे मरने का, नाराबाजी करने का। हम लोग तो ऑलरेडी परेशान है और हमें डबल से टॉर्चर किया जा रहा है। तो इस तरीके का शोषण ना हो, मेरा आप सरकार से भी और मीडिया से भी ये धन्यवाद है कि सभी लोग, आप लोग हमारी पुकार सुने, हमारी परेशानियों को समझे और हमारी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचे। तो प्रशासन की कोशिश ये है कि इन घरों को खाली करवाया जाए ताकि किसी तरह की जान हानि ना हो। लेकिन लोग विरोध इस बात को लेकर कर रहे हैं कि आप हमें हटा तो रहे हैं, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? घरों से सामान खाली करने के लिए वक्त नहीं दिया गया और ये नीचे जाने का जो रास्ता है, यहाँ के स्थानीय लोगों का आरोप है कि उसे सील किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप यहाँ से निकल जाइए। जब उनके पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है तो लोग कहाँ जाएं, और इसी बात को लेकर गुस्से में हैं।
वहीं प्रशासन कह रहा है कि यहाँ लोगों को जल्दी से जल्दी निकालना उनकी पहली प्राथमिकता है, ताकि किसी तरह के जान की हानि ना हो। जाहिर सी बात है, ये गुस्सा भी जायज है, ये दुख भी जायज है, क्योंकि सपनों का आशियाना आंखों के सामने उजड़ता देखना कितना मुश्किल है, ये वही बता सकता है जिस पर बीत रही है। जोशीमठ में वक्त के साथ चौड़ी होती दरारें लोगों की उम्मीदों को तोड़ रही हैं, हर आंखें नम है। इस कड़कड़ाती ठंड में कुदरत का ये सितम ऐसा है कि हर कोई बेबस और लाचार है। अभी तो हम वैसे ही रह रहे नगर पालिका में, एक एक छोटा सा कमरा है, बच्चे हैं, मैं हूँ पढ़ने। अभी तो स्कूल नहीं खुली, बच्चों की स्कूल बंद है, जब स्कूल खुलेगा तब क्या होगा। आदमी घर बनाता है अपनी अगली पीढ़ी के लिए, अगली पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए बनाता। हमारे तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन है, आज गए तो गए, ऐसे हपड़ धपड़ में तो पहले भी जा सकते, कभी भी वैसा हो रहा है कि पैर कांप रहे, वो दिल धक धक कर रहा था, तब कैसा रहना है इतने बूढ़े आदमी, तब क्या होगा पता नहीं। अब वो सरकार ही करेगी, हम सरकार हमारी व्यवस्था कर दे, हमारी जमीन और हमारी मकान। हाँ, सो पा रहे कैसे सोएगा, खाना का सोना तो हराम ही हो रखा क्या, मैं सो रहे सब वैसे ही बैठे रहते हैं। हम इस मोन्टेव्यू के नीचे, इस होटल के नीचे 6 परिवार है, वहीं पर रह रहे नगर पालिका में, एक एक छोटे कमरे हैं, उसी में घुस रखे हैं। तब अपने घर में तो हमारा अपना ठीक ही था, सब कुछ किराए पे थोड़ा बहुत अपना गुजारा भी हो जाता था। 10 कमरे के घर में रहती थी, अब अपना घर छोड़ के यहाँ छत पे बैठी हैं। नगर निगम ने एक कमरा दिया है, कह रही हैं सोना और खाना हराम हो गया है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। और ये दिल की धड़कन किसकी ना बढ़े जब उसका 10 कमरे का घर भर भरा कर कभी भी गिरने के इंतजार में हो। और सबसे बड़ी बात, ये माउंट व्यू होटल इनके घर के ठीक ऊपर है। अगर धसाव की वजह से घर बच भी जाए तो इस बिल्डिंग की वजह से बचना बहुत मुश्किल है। तो एक तरफ लोगों के घर की दीवारों में बढ़ रही दरारें और दूसरी तरफ लोगों के चेहरे पर मायूसी। जोशीमठ में जैसे जैसे दरारें बढ़ रही हैं, लोगों की उम्मीदें टूट रही हैं। हमारे संवाददाता पवन नारा की एक और रिपोर्ट देखिए। ये सीढ़ियां वो हैं जहां से परसों जब दौरा करने पुष्कर सिंह धामी आए तो यहीं से गुजरे थे और ये सीढ़ियां सुरक्षित मानी गई थी और वो यहां से गुजरे थे। लेकिन अब देखिए कि ये सीढ़ी बिल्कुल 2 हिस्से में टूट गई है। ना सिर्फ टूट गई है बल्कि दरार इतनी गहरी है कि ये पूरा 1 फीट हिस्सा अलग दिखाई दे रहा है और नीचे इसमें खौफ है। पीछे यहां लोग सामान निकालना शुरू कर चुके हैं। इस तरीके से इन खतरनाक इलाकों से गुजरते हुए अपने सामान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और अब यहां विध्वंस का दौर चलेगा, क्योंकि जो मकान क्षतिग्रस्त हैं उन सब मकानों को यहां तोड़ा जाएगा। और अब सरकार की तरफ से आदेश हो चुके हैं। मेरे कैमरामैन अगर इधर आएंगे तो यहां से आपको एक टॉप एंगल व्यू दिखा देते हैं किस तरीके से यहां अब वो विध्वंस की कार्रवाई शुरू होगी। मेरे सामने ये माउंट व्यू होटल है, ये वो है जो अपनी नींव से हिल गया है। दूसरा मलारी होटल है। अब ये दोनों होटल असुरक्षित घोषित किए जा चुके हैं, खाली कर दिया गया है इनको। और अब प्रशासन इन होटलों को तोड़ने के आदेश दे चुका है। यानी अब यहां पर विध्वंस का दौर चलेगा। जो असुरक्षित इमारतें हैं उन्हें तोड़ा जाएगा। वहां अगर आप देखेंगे तो लोग अपना सामान सड़क पर रखे हुए हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। ये अलमारी एक जा रही है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ये वाला मकान अम्मा ने भी अपने सामान को शिफ्ट कर लिया है, शिफ्ट करने के लिए पैक कर लिया है। अब वो भी नीचे उतर रहा है। यानी अब दुख, दर्द, विनाश इस जोशीमठ शहर की कहानी है और हर कोई यहां से आ रहा है। ये पुश्ता भी देख लीजिए, परसों से आज में हल्की दरार थी और अब वहां 1 फीट की दरार हो गई है और ये पुश्ता भी नीचे खिसक रहा है। तो सोचिए जिस गति से ये सब नीचे खिसक रहा है, ये हफ्ते भर की बात है कि आपको ये सब इमारतें भर भरा कर गिरती नजर आएंगी। लोगों को उम्मीद है कि शायद इस 1 हफ्ते में कोई चमत्कार हो जाए
और वो पानी का झरना जो नीचे चल रहा है वो थम जाए तो इस भूस्खलन पर रोक लगे। लेकिन ये सिर्फ कामना भर है। यहां के लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि जोशीमठ नीचे दरक रहा है, अब इसे कोई नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।